पुष्कर तीर्थ नगरी में सावन मास की पूर्णिमा के मौके पर श्रावणी पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस दौरान पूरे साल सरोवर में श्रद्धालुओं का स्नान कराने वाले तीर्थ पुरोहितों, वेद पाठी बालकों सहित करीब 1000 ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पुष्कर सरोवर में शारीरिक, मानसिक व आत्मशुद्धि के लिए 10 विधि हेमाद्री स्नान किया। श्रावणी उपाकर्म का आयोजन पुष्कर सरोवर के अलग अलग घाटों पर किया गया। मुख्य रूप से राम घाट पर पंडित सूरज नारायण जोशी, ब्रह्म घाट पर राम स्वरूप जोशी व गंगाधर पाराशर, चौड़ी बेड़ी घाट पर ब्रह्मा सावित्री वेद विद्यापीठ के आचार्य पंडित ब्रजेश शास्त्री और वरा घाट पर पंडित पवन राजौरिया, रविकांत शर्मा के आचार्यत्व में श्रावणी उपाकर्म आयोजित किया गया। इस दौरान पुरोहितों, वेद विद्यार्थियों व ब्राह्मण कुलीन बड़े बुजुर्गों ने वैदिक विधि से प्रायश्चित संकल्प, सूर्य आराधना, तर्पण, सूर्योपस्थान, अग्निहोत्र व ऋषि पूजन किया। साथ ही गौमूत्र, गोबर, दूध, दही, शक्कर, भस्म, स्वर्ण, तूसा, फल आदि का अपने शरीर पर स्पर्श कर सरोवर में परंपरागत रूप से 10 विधि हेमाद्री स्नान किया। इसके बाद पुरोहितों ने गायत्री मंत्र का जाप कर पुरानी जनेऊ का त्याग कर नई जनेऊ धारण की। पंडितों का कहना है कि यज्ञोपवीत धारण करने वाले व्यक्ति को प्रतिवर्ष श्रावणी कर्म करना चाहिए। हेमाद्री स्नान से आत्मशुद्धि होती है तथा तर्पण से पितरों की तृप्ति होती है। आज परम पावन श्रावण पूर्णिमा का पर्व है। आज ही के दिन हम सभी रक्षाबंधन मनाते हैं। आज सभी हम वेद पाठी तथा अन्य सभी ब्राह्मण द्विज मात्र तीर्थ सरोवर के सानिध्य में उपस्थित होकर के श्रावणी का महापर्व करते हैं। ये उपाकर्म इसका नाम है। यहाँ पर दशविधि स्नान किया जाता है। दशविधि का मतलब है कि मिट्टी है, भस्म है, गाय के चरण के नीचे की मिट्टी है, धान्य है, हिरण्य है, फल है, कुशा है, अपामार्ग है, औषधि, सर्वौषधि इत्यादि अनेक द्रव्यों से अलग अलग प्रकार से स्नान किया जाता है। अब ये किया क्यों जाता है? तो इसे करने का मतलब यह है कि वर्ष भर में मनुष्य जो अपने कर्मों के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा अनजान से जो पाप कर्म कर बैठता है, उन पातकों का नाश हो जाता है। जानबूझ के किया हुआ पाप का तो प्रायश्चित ही करना पड़ता है। तो इस प्रकार श्रावणी पर्व, महापर्व हम सभी हर साल मनाते हैं। किनके द्वारा आज प्रोग्राम रखा गया? आज यह ब्रह्मा सावित्री वेद विद्यापीठ पुष्कर के माध्यम से यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित है। इस कार्यक्रम में बोट मांगलोद से 50 छात्र आए हैं, नोखा वेद विद्यालय से भी 25-30 छात्र आए हुए हैं तथा तीर्थ गुरु पुष्कर राज में निवास करने वाले तीर्थ पुरोहितों की संख्या भी शताधिक है। कुल यहाँ पर 500 लोग मिल करके हम यह पर्व मना रहे हैं। जय श्रीमन्नारायण, श्रीमते रामानुजाय नमः। आज श्रावणी उपाकर्म सभी ब्राह्मण श्रेष्ठों ने किया पुष्कर के प्रधान वरा घाट पर। ये श्रावणी उपाकर्म जो होता है, इसमें वर्ष पर्यंत किए हुए जितने भी पाप अपराध है, ज्ञात अज्ञात किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति से पाप बन गया हो, कुछ अनुचित कर्म हो गया हो, चाहे वो मनसा, वाचा, कर्मणा, वित्तजा, किसी भी प्रकार से कोई अनुचित कार्य हो गया हो, तो उसकी क्षमा प्रार्थना के लिए वर्ष पर्यंत किए हुए सारे पाप को धुलने का ये कर्म होता है। इसमें 10 विधि स्नान होते हैं। अलग अलग आयुर्वेदिक औषधियों के साथ में ब्राह्मण स्नान करते हैं, मंत्रोच्चार के साथ में स्नान होता है। तत्पश्चात श्रावणी उपाकर्म के पश्चात पितरों का तर्पण किया जाता है। इस तरह से कहा जाए तो जिस तरह से मोबाइल की बैटरी रिचार्ज करते हैं 24 घंटे में एक बार, उसी प्रकार अपने पापों का क्षरण और पुण्यों की वृद्धि हेतु यह श्रावणी उपाकर्म किया जाता है। ये ब्राह्मण का सबसे बड़ा त्यौहार है हेमाद्री स्नान, जो कि जितने ब्राह्मण हैं और जितने ब्राह्मण वर्ग है जो आज सरोवर के अंदर स्नान करते हैं, हर तीर्थों के अंदर जो कि 108 स्नान होता है, गौमूत्र, गोबर, दूध से जो कि पंचामृत स्नान होता है। उसके श्रद्धालु जो भी है अपने अपने जिंदेव धारण करते हैं और जिंदेव धारण करते हैं। ऐसा है कि आज जो है श्रावण की पूर्णिमा है और श्रावण की पूर्णिमा को जो है हमारे यहाँ श्रावणी उपाकर्म किया जाता है। श्रावणी उपाकर्म में एक तरह से प्रायश्चित संकल्प भी है और शरीर शुद्धि भी है। शरीर शुद्धि में जो है दूध से, दही से, गोमूत्र से, गोबर से, डाब से, आंधी जाड़े से, इन सब से जो है स्नान होता है। और अगर हमने साल भर में भी कोई भी गलती की है, त्रुटि की है, तो उसकी क्षमा याचना है। इसलिए ये हम उपाकर्म ब्राह्मण लोग। शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास की जिस दिन रक्षाबंधन होता है, तो ब्राह्मणों के लिए श्रावणी कर्म नाम का ये एक आयोजन होता है, जिसमें हेमाद्री स्नान ये किया जाता है। इसमें साल भर के जितने किए हुए पाप होते हैं, भगवान से उनसे क्षमा मांगी जाती है। उन पापों से उनका सबका संकल्प में नाम बोला जाता है और
उसके बाद में अनेकानेक द्रव्यों से, इसके पहले हम दशविध स्नान करते हैं, पंचगव्य से, गोबर से, मृतिका से, फलों आदि से, औषधियों से स्नान करते हैं मंत्रों के द्वारा, सोने के पानी से। उसके बाद में हम हिमाद्री स्नान करते हैं, जिसके अंदर सभी इन्हीं द्रव्यों से दोबारा और कुंभ मुद्राएं आदि कुशाओं से, अपमार्ग से, इसे मंत्रों के द्वारा स्नान होता है। ये एक 1.5-2 घंटे की अच्छी प्रक्रिया है, मंत्रों का स्नान है, इसमें आत्मशुद्धि, शरीर शुद्धि सारे होते हैं और किए हुए पापों का प्रायश्चित भगवान से प्रार्थना की जाती है। तो ये सभी ब्राह्मणों को करना अनिवार्य होता है और ब्राह्मण के अलावा जो है वो भी कर सकते हैं इस कर्म को।